Hello students, welcome to Tour Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. आज का जो मेरा टॉपिक है it is in continuation with my previous topic, that is oxidation and reduction. It is from the same chapter, that is chemical reactions and equations. और इस चैप्टर में ये ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक है. इसके बाद मैं रेडॉक्स रिएक्शन कराऊंगी एंड सम प्रोसेसेस विच आर बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ. वो मैं आपको उसके बारे में थोड़े से एग्जांपल्स लेके आई विल एक्सप्लेन दोस. सो लेट्स स्टार्ट. टुडेज टॉपिक इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. पिछले मैंने वीडियो में आपको बताया था व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स. टुडे आई एम गोइंग टू टेक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स. एक ही टॉपिक को मैंने 2-3 पोर्शंस में डिवाइड किया है और फर्स्ट जो मैंने पोर्शन था उसमें आई हैव एक्सप्लेन ओनली अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस एंड आई गिव सम एग्जांपल्स आल्सो. और आज मैं आपको बता रही हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में विद सम एग्जांपल्स. इसके बाद इसी टॉपिक में कंटिन्यूएशन में आई विल एक्सप्लेन अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शंस और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सम फिनोमेना बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन रिडक्शंस reactions in our everyday life. So today's topic is oxidizing agents and reducing agent. First of all, I will explain what are oxidizing agents. Naturally, oxidizing agents हैं, so these will be the substances which are going to oxidize another substance. किसी substance को वो oxidize कर रहे हैं. अब oxidize कैसे करेंगे? Number 1, by giving oxygen to that substance. अगर a substance gives oxygen to another substance, then the substance will be known as oxidizing agent. So oxidizing agent का first point है a substance which gives oxygen for oxidation to another substance. When we take some examples तो आपको और अच्छे से उससे समझ में आ जाएगा. और दूसरा पॉइंट ये है ऑक्सीडाइज कैसे होता है कोई सब्सटेंस इफ उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है. Removal of hydrogen from a substance is also known as oxidation. So a substance which removes hydrogen, ऐसा substance जो किसी compound में से हाइड्रोजन को remove कर देता है, that is also known as oxidizing agent. On the other hand, इसके बिल्कुल opposite है reducing agents. What are reducing agent? Reduction किसको बोलते हैं? Addition of hydrogen or removal of oxygen. तो अगर a substance gives hydrogen for reduction to another substance, then it will be known as reducing agent. So first point reducing agent का क्या है? A substance which gives hydrogen for reduction to another substance. किसी substance को hydrogen supply करता है, hydrogen दे देता है and वो substance reduce हो जाता है, then this substance will be known as reducing agent. Another point is removes oxygen. अगर एक सब्सटेंस ऐसा है जो किसी दूसरे सब्सटेंस में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है, तो वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर कोई सब्सटेंस करता है, यानी कि सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, then that substance which removes oxygen from a substance will be known as reducing agent. So on the basis of these points, now I will give you some examples. पहला एग्जाम्पल है इक्वेशन, वेल नोन इक्वेशन है, बार बार ये इक्वेशन यूज हुई है आपके चैप्टर में टू एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और वो है आपकी इक्वेशन CuO कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म Cu and H2O. दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. अब इसमें ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. वैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में 2 डेफिनेशंस ऑक्सीडेशन की और भी बताई हैं. सो आई हैव गिवन यू 4 डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीजन, यू कैन सी इन माय प्रीवियस वीडियो, और वो है 4 डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन. नंबर 1 addition of oxygen,
Number 2, removal of hydrogen is also oxidation. Number 3, addition of non-metal. किसी substance में non-metal अगर add हो जाता है, then also it is getting oxidized. और अगर किसी भी substance में there is an electronic concept of oxidation reduction also, किसी भी substance में से किसी atom का loss of electron is taking place. Loss of electron is also known as oxidation. It means अगर किसी atom में से loss of electron हो रहे हैं, then it is getting oxidized. And normally loss of electron किस में से होता है? Loss of electron होता है normally metals में से. Metals they lose electrons from their outermost shell. इसका मतलब during a chemical reaction loss of electron metals में से होता है, so always they get oxidized. So these are the 4 definitions. लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, और इस तो वीडियो में तो मैं सिर्फ आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बताऊंगी. इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट में मैंने आपको बताया गिव हाइड्रोजन, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन टू फॉर रिडक्शन, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट. या किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन को रिमूव करता है जो सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट. लेकिन यहाँ पर भी मैंने रिडक्शन के लिए भी पिछले वीडियो में आपको 2 पॉइंट्स और बताए थे, और वो पॉइंट्स कौन से थे? एडिशन ऑफ मेटल. किसी भी कंपाउंड में अगर मेटल आके ऐड हो जाता है, देन दैट सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, उसका रिडक्शन हो रहा है. और नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इफ अ सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, कौन गेन करते हैं? नॉर्मली नॉन मेटल दे गेन इलेक्ट्रॉन्स. अगर करते हैं तो कुछ तो नॉन मेटल है, कार्बन वगैरह, दे तो नीदर दे गेन नॉट दे लूज. बट अगर करते हैं तो नॉन मेटल्स दे गेन इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है, इट मीन्स दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट. लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सप्लेन करने के लिए देखते हैं अब इक्वेशन में कौन सा पॉइंट सुटेबल है. So this is the first equation, CuO plus H2 is equal to Cu plus H2. अब इसमें पहले हमने before deciding the substance reducing agent or oxidizing agent, you should know the substance getting oxidized. कौन सा substance oxidize हो रहा है और कौन सा substance reduce हो रहा है. फिर मैं आपको एक छोटा सा टिप दूंगी. उस टिप से आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट. आई विल गिव यू अ स्मॉल टिप. तो पहले तो हम डिसाइड करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन. तो यहाँ पे आप देखो, बिफोर द रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड था. बिफोर द रिएक्शन इट वॉज कॉपर ऑक्साइड. आफ्टर द रिएक्शन क्या हुआ? ऑक्सीजन रिमूव हो गया. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू कॉपर. तो ये हो गया इसका रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन. यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि हमेशा द सब्सटेंस विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और द सब्सटेंस विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम द रिएक्टेंट्स. बहुत से स्टूडेंट्स, मैंने अपना एक्सपीरियंस में आपको बताती हूँ, बच्चे हमेशा ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, प्रोडक्ट्स में से सेलेक्ट कर लेते हैं. प्रोडक्ट्स में से आपने सेलेक्ट नहीं करने. द सब्सटेंस विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिएक्टेंट है. आफ्टर द रिएक्शन उसका रिडक्शन होगा, आफ्टर द रिएक्शन उसका ऑक्सीडेशन होगा. तो ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे या रिडक्शन तो रिएक्टेंट में से ही हुआ ना. फॉर एग्जांपल CuO का रिडक्शन हुआ क्योंकि आफ्टर द रिएक्शन उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई. सो रिडक्शन हुआ कॉपर ऑक्साइड का. अब यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया? हाइड्रोजन का क्या हुआ? हाइड्रोजन पहले अकेला था. आफ्टर द रिएक्शन उसके साथ किसका एडिशन हो गया? ऑक्सीजन का. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, राइट. जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि द सब्सटेंस which substance is getting oxidized and which substance is getting reduced,
अब हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करना आसान हो गया। हाउ? कॉपर ऑक्साइड का खुद का तो इटसेल्फ इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेकिन इसने सप्लाई ऑक्सीजन कर दिया किसको? हाइड्रोजन को। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में विच गिव्स ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन, किसने यहाँ पे ऑक्सीजन दी? कॉपर ऑक्साइड ने। कॉपर ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन दे दी किसको? हाइड्रोजन को, या जिसको मर्जी दी, बट इट हैज इट हैज सप्लाइड ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस। एजेंट का क्या काम होता है? कुछ वो सप्लाई करता है। एजेंट जैसे कुछ भी कोई प्रोडक्ट आपने सेल करना है, उसका एजेंट होता है, वो जाके घर घर या जैसे भी सप्लाई करता है, कुछ आपको देता है, कोई ना कोई आपको प्रोडक्ट देता है। यहाँ पर भी सेम थिंग इज हैपनिंग। कॉपर ऑक्साइड इज एन एजेंट। किस चीज का एजेंट है? ऑक्सीजन का। इट हैज सप्लाइड ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। तो सप्लाई की इसने ऑक्सीजन, खुद हो गया रिड्यूस, लेकिन जिसको भी ऑक्सीजन सप्लाई की उसको तो इसने ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ये एजेंट किसका बना? ये एजेंट बना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट बना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इट हैज सप्लाइड ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। सो आपको मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन दी, गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। तो कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दी हाइड्रोजन को। नंबर 2 है रिमूव हाइड्रोजन। तो रिमूव हाइड्रोजन के लिए अब आ जाइए आप रिडक्शन पे। तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमारा डिसाइड हो गया कि इसने ये कॉपर ऑक्साइड itself it is getting reduced, और ये एजेंट कौन सा हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? एजेंट हुआ ऑक्सीडाइजिंग क्योंकि इट हैज सप्लाइड ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। अब आ जाइए हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन का व्हाट इज हैपनिंग विद हाइड्रोजन? हाइड्रोजन पहले इट वाज अलोन, आफ्टर द रिएक्शन इसने किसी से ऑक्सीजन ले ली, ठीक है? तो ऑक्सीजन सप्लाई जिसने करी कॉपर ऑक्साइड, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। हाइड्रोजन इटसेल्फ इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है बिकॉज उसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं से तो इसने ऑक्सीजन गेन करी है। जहां से भी गेन करी है वहां पे तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो ये एजेंट क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग agent, right? Hydrogen itself it is getting oxidized, but जहां से भी उसने ऑक्सीजन ली है वहां तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। कॉपर ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो इसने किसको रिड्यूस किया? कॉपर ऑक्साइड को इसने रिड्यूस कर दिया, उसकी ऑक्सीजन इसने ले ली। सो itself hydrogen itself it is getting oxidized, but एजेंट कौन सा हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। So on the basis of this reaction, copper oxide will be reducing agent and hydrogen will be oxidizing agent. So this is the explanation of oxidizing and reducing agent. अब दूसरा एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। This is zinc oxide reacts with carbon to form zinc and carbon monoxide. CO is carbon monoxide gas. तो what is happening in this reaction? Before the reaction zinc oxide था as one of the reactants. After the reaction what happens? zinc अकेला रह गया, इसकी ऑक्सीजन गायब हो गई। इसका मतलब किसी को दे दी इसने ऑक्सीजन। So the substance which gives oxygen, जो ऑक्सीजन देता है, खुद तो वो हो गया रिड्यूस, इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, क्योंकि इसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गई। लेकिन सप्लाई क्या की इसने? किसी को तो सप्लाई करी होगी ना अपनी ऑक्सीजन। तो ये विच सप्लाइज ऑक्सीजन या गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, कौन सा एजेंट हो गया? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? ऑन द अदर हैंड कार्बन, कार्बन का क्या हुआ? बिफोर द रिएक्शन इट वाज कार्बन ओनली, बट आफ्टर द रिएक्शन क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो इसने कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन को रिमूव करके अपने पास बुला लिया ऑक्सीजन को, किस में से? जिंक ऑक्साइड में से।
itself it is getting oxidized because of the addition of oxygen. पर जहां से भी इसने ऑक्सीजन ली उसको में तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई ना, लाइक ZNO से तो इसने ऑक्सीजन ले ली तो उसको तो रिड्यूस कर दिया ना इसने, तो किसी को भी इसने रिड्यूस किया है तो ये एजेंट क्या बन गया, ये एजेंट बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन क्या बन गया, इटसेल्फ इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन हो गया इसका बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन एजेंट कौन सा हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो अब the point is that in this equation zinc oxide is getting reduced, and because it has given oxygen to someone else, so it is oxidizing agent. On the other hand carbon itself it is getting oxidized, लेकिन जहां से भी उसने ऑक्सीजन ली उसको रिड्यूस कर दिया, वहां लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। सो एजेंट कौन सा हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया। So this is all about oxidizing agent and reducing agent। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि I will give you a tip, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इजीली फाइंड आउट कर लोगे आप। और वो क्या टिप थी, टिप ये थी कि बस आपने सिर्फ ये देखना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। If you know these two things, automatically आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा, हमेशा याद रखिए कि the substance which is getting oxidized, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑपोजिट। itself it is getting oxidized, पर एजेंट कौन सा होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। कभी भी ऑक्सीडेशन जिसका है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी नहीं होगा, it will always be reducing agent। On the other hand अगर जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होएगा, ठीक है, वो खुद ही रिड्यूस हो रहा है, वो दूसरे को क्या रिड्यूस करेगा। The substance which is getting reduced will always be an oxidizing agent, ठीक है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का खुद का तो रिडक्शन हो रहा है लेकिन इसने किसी को ऑक्सीजन दे दी, उसको तो ऑक्सीडाइज कर दिया ना, तो एजेंट तो ये कौन सा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एजेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है वो एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो रिमेंबर दिस टिप, राइट। सो अभी मैं आपको ये टॉपिक मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट वाला यहाँ पे खत्म करती हूँ। लास्ट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो टॉपिक कौन सा है, वो टॉपिक है मेरा रिडॉक्स रिएक्शंस। व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन नाम से आपको कुछ पता लग रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन RED और रिडक्शन OX फॉर ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? है बड़ी सिंपल सी बात, पर कई बार नए बच्चों को पता लगता और सिंपल सी चीज में भी उनके फिर मार्क्स कट जाते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन आर एक्चुअली रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। हम जब भी एक रिएक्शन देखते हैं, वन सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर सब्सटेंस गेट्स रिड्यूस्ड। यहाँ से ऑक्सीजन निकली, वो रिड्यूस हो गया, जहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गई प्रोडक्ट में वो ऑक्सीडाइज हो गया। सो इन अ केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस एक साथ होते हैं साइमल्टेनियसली। वन सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड तो अनदर सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सो केमिकल रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शंस एक साथ होते हैं। नॉर्मली हर रिएक्शन में एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है तो कहीं ना कहीं तो किसी को तो रिड्यूस करेगा ही। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली
सो केमिकल रिएक्शन को फिर हम रिडॉक्स रिएक्शन शॉर्ट में कह देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, CuO प्लस H2, सेम एग्जांपल, फॉर्म Cu प्लस H2O। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू कॉपर and hydrogen is getting oxidized into water. For example, we can have Na plus O2 is equal to Na2O. बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को। Now this is a balanced chemical equation. इसमें देखो हम जो मैंने एक आपको डेफिनेशन बताई है, इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, ऑक्सीजन तो है बट देयर इज नो हाइड्रोजन, पर यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हो ही रहा है ना। तो मैंने आपको बताई थी एडिशन ऑफ मेटल इज नोन एज रिडक्शन। जब किसी में भी मेटल ऐड हो जाता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल एक्सप्लेन सोडियम बीइंग अ मेटल आफ्टर द रिएक्शन, ये क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम के साथ ऑक्सीजन आके ऐड हो गई तो इसका तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, बिकॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल सी बात है। और ऑक्सीजन के साथ क्या ऐड हो गया आफ्टर द रिएक्शन, सोडियम विच इज अ मेटल, वो एक मेटल है। अभी मैंने बताया आपको एडिशन ऑफ मेटल इज नोन एज रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। Or come to the point, redox reaction. One thing is getting oxidized, another thing is getting reduced. इसमें भी oxidation हाइड्रोजन का, reduction copper oxide. So in a chemical reaction, oxidation reduction take place simultaneously. That is why these reactions are also known as redox reaction. ठीक है, जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बात आती है तो इस तरह के रिएक्शंस फिर हम रिडॉक्स रिएक्शन भी इनको बोल सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो इसमें जो मैंने एक और पॉइंट आपको बताया था कि एडिशन ऑफ मेटल इज आल्सो नोन एज, और सोडियम का भी आप ऑक्सीजन की बजाय इस तरह से भी बता सकते हैं कि सोडियम के साथ एक नॉन मेटल, ऑक्सीजन इट इज अ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल का एडिशन इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक है। आप सोच रहे होंगे मैम लास्ट करते करते कितने सारे टॉपिक बता दिए, पर मैं क्या करूं, इतना कुछ इसमें है कि बताने के लिए। और अभी तो मेरे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं शुरू कर दूंगी, बट आई विल टेक 5 क्वेश्चंस एट अ टाइम। सिर्फ 5-6 क्वेश्चन में एक वीडियो मिलूंगी ताकि आपको 5 क्वेश्चन करके और आपका पूरा क्वेश्चन बैंक बनता जाए। फर्स्ट वी विल टेक NCERT के क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगी, आंसर उनके बताऊंगी, और उसके बाद वी विल हैव टू टेक सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो, एक्टिविटीज आल्सो, क्योंकि आपने तो बोर्ड के एग्जाम देने हैं तो आपका तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको यू विल हैव टू गो इन डेप्थ, डिटेल में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, और ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। आसमान से भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, यू शुड बी एबल टू आंसर इट। बोर्ड में आप यू कैन नॉट चैलेंज द बोर्ड, आपको कुछ भी दिया जा सकता है। सो मैं उसी के धीरे धीरे तैयारी करवा रही हूँ आपको बोर्ड के पेपरों की। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब इट। और प्लीज़ मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ आप मुझे बताइए, क्या इम्प्रूवमेंट मैंने करना है, क्या आपको और टॉपिक समझने हैं, या प्रॉब्लम आपके स्कूल में क्या आ रही है। सो आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच।